भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में भी कई कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का समय पर सदुपयोग पर दिया बल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रखी अपनी बात। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुंडारी भाषा के सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब। कहा, अदालत के अंतिम आदेश से ये नियुक्तियां होंगी प्रभावी। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल कर वापस लौटी भारतीय महिला लॉन बॉल की सदस्य लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उपस्थित थे और कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर विधायक नवीन जायसवाल और महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर समेत कई नेता वहां मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टीकाकरण अभियान और अन्य विषयों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। इस दौरान ब्लॉक स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने एवं प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान को गति देने के लिए सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपनी बातों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के समक्ष रखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने कोविड की जांच को अनिवार्य करने की मांग की। श्री गुप्ता ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सहिया बहनों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय करीब 2300 रुपए है, उसे बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए किया जाए। उन्होंने पीएसए प्लांट को चलाने के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने की भी मांग रखी। हेपेटाइटिस बी की भी जांच जो है एएनसी और पीएनसी के समय हो जाती और सर्वाइकल कैंसर की भी जांच हो जाती। तो चूंकि ये देयर आर नॉट बेसिकली डिफरेंसेस, सो ये भी एक अच्छा हम लोगों के पास सर्वाइकल कैंसर को भी प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद जो है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 8,813 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,040 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,11,252 मामले सक्रिय हैं।
इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में कई मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के दर्जनों एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 8 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गढ़वा जिला समाहरणालय से आज केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य विभाग की डिजिटल आभा रथ को उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य विभाग के आभा रथ को रवाना करने के बाद गढ़वा के उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने कहा कि ये डिजिटल अभियान गांव के गरीबों के लिए वरदान है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों को इससे जुड़ने की अपील की। डिजिटल मिशन के तहत आज यहाँ हम लोगों ने आभा रथ को रवाना किया है। कार्यक्रम के बाद प्रत्येक भारतीय के हाथ में एक कार्ड होगा, जिसके नंबर से इस बात की जानकारी पूरे देश में, इसको चूँकि आधार से लिंक किया गया है, पूरे देश में कहीं भी किसी भी डॉक्टर को ये जानकारी मिल जाएगी कि आप किन बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देश के सभी नागरिकों के लिए है। इस योजना से जुड़कर जनता अपनी बीमारी, दवा और डॉक्टर की सारी जानकारी डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड पर रख सकेंगे, जिसकी शुरुआत गढ़वा जिले में आज से की गई है। जागरूकता है तो आभा आईडी रथ का हम लोगों ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया है और यहाँ तुरंत हम लोगों ने सर का भी एक आभा आईडी क्रिएट किया। हमने बताया कि ये बहुत ही सरल है और इससे नागरिकों को आगे हेल्थ रिलेटेड इशू में बहुत फायदा होने वाला है। इस योजना से जुड़कर अब गांव के गरीब भी अपनी बीमारी का डेटा रख सकेंगे। इससे इलाज में काफी सहूलियत होगी, साथ ही समय के साथ पैसे की भी बचत होगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी में अमरनाथ यात्रा में लगे आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय पुलिस को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 6 जवानों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम लगातार चलाया जा रहा है। जवानों की मौत की खबर है, जबकि 30 जवान घायल हैं। घायलों को पहलगांव में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उन्हें जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। मामूली रूप से घायल 3 अन्य का इलाज एसडीएच पहलगांव में चल रहा है। आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी से पहलगांव जा रही थी, तभी बस के ब्रेक फेल हो जाने के चलते बस खाई में जा गिरी। इस बस में कुल 39 जवान सवार थे। इनमें से 37 जवान आईटीबीपी के थे, जबकि 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मुंडारी भाषा के सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से ये नियुक्तियां प्रभावित होंगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि जब अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दी थी तो उसके बावजूद उन्हें इंटरव्यू में शामिल किए बिना नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई। अदालत ने इस बिंदु पर जेपीएससी से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने कोर्ट में पक्ष रखा। कोलकाता में 49 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों सहित 5 लोगों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय की बेंच में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में आईपीसी की धारा 467 भी जोड़ी गई है, जिससे विधायकों की परेशानी बढ़ गई है। विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने का आवेदन किया है। पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नए मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस विस्तार में 31 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें से राष्ट्रीय जनता दल के 16, जनता दल यूनाइटेड के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1 सदस्य और 1 निर्दलीय शामिल किए गए हैं। इस विस्तार में सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के समग्र क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बोकारो जिले को सम्मानित किया। जिले के परामर्शी नियंत्रण कार्यक्रम मोहम्मद असलम ने प्रमाण पत्र और शील्ड प्राप्त की। जमशेदपुर के रामलीला मैदान और आसपास के इलाके में आज जमशेदपुर अक्षेस के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पहले दिन कुछ अतिक्रमणकारियों को जुर्माना और कुछ को निर्देश देकर छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि मैदान के आसपास सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर उसमें गौपालन किया जाता है, जबकि कई घरों में छोटे एवं बड़े शिक्षण संस्थान भी संचालित किए जाते हैं। लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र में एक विज्ञापन का बोर्ड भी लगाया है, जिसमें अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद स्थानीयों द्वारा अतिक्रमण करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज चतरा जिले के गिद्धौर पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्री भोक्ता ने क्षेत्र के बलबल मंदिर परिसर में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 73वें वन महोत्सव कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर पौधा लगाकर शुरुआत की। इस दौरान श्री भोक्ता ने कहा कि पेड़ पौधे धरती के श्रृंगार हैं। पेड़ पौधे हैं तभी जीवन संभव है। हम सबको पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण पेड़ पौधे का कटना है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत सागरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रांची रेल मंडल ने हटिया झारसुगड़ा एक्सप्रेस ट्रेन को अगले 3 दिनों तक रद्द कर दिया है। हटिया झारसुगड़ा एक्सप्रेस ट्रेन 17 से लेकर 19 अगस्त तक हटिया से रद्द रहेगी। डोकरा कला दुनिया की सबसे प्राचीनतम है और झारखंड में भी डोकरा कलाकृतियां बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। डोकरा कला गैर लोह धातु की ढलाई है, जो खोई हुई मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करती है। इस प्रकार की धातु की ढाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों के अलावे झारखंड में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ज्ञात खोई मोम की कलाकृतियों से एक मोहेंजोदाड़ो की नृत्यांगना मिली। डोकरा आर्ट के उत्पादों की मांग आज पूरी दुनिया में बढ़ी है। झारखंड की इस हस्तशिल्प कला में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। हजारीबाग से आए एक डोकरा कलाकार का कहना है कि हस्त निर्मित इन कलाकृतियों को बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कड़ुआ तेल से हम लोग एल्युमिनियम का बर्तन में गलाते हैं, उसको कपड़ा से उसको फिल्टर करते हैं छान के। बाबरी नहीं आने के कारण, बाबरी आने से खरोच होता है, छेदा हो जाता है, खराब होता है। उसके बाद मिट्टी और भूसा का मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड तैयार करने के बाद में एक धागा से आपका 16 धागा तक हम लोग लेप चढ़ाते हैं। लेप चढ़ाने के बाद में आपका एक धागा का डिजाइनिंग करते हैं, जाली मारते हैं। जमशेदपुर के घाटशिला क्षेत्र से आई एक महिला कलाकार बताती हैं कि डोकरा आर्ट बनाने में 6 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। कुछ है सर, और ये हमारा डोकरा आर्ट है। ये हम लोग का कुलीसुता गांव में बनता है सर। इसको बनाने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। समय के साथ डोकरा कला लुप्त होती जा रही है। वहीं बाजार की कमी के कारण डोकरा कलाकार भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवार को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्री अमिताभ चौधरी के रांची स्थित अशोकनगर आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमिताभ जी ने राज्य में क्रिकेट के खेल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को आप भेज सकते हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा 55.6 मिलीमीटर जामताड़ा के नारायणपुर में रिकॉर्ड की गई। हालांकि आज मौसम साफ है और धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 18 अगस्त को राज्य के दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में होने वाले वाको इंडिया सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के 8 खिलाड़ी हटिया स्टेशन से आज धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई के लिए रवाना हुए। झारखंड किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव विपुल मिश्र ने बताया कि इस बार सीनियर नेशनल में विजेता खिलाड़ियों का रियाद में होने वाले वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स और थाईलैंड में होने वाले एशियन इंडोर गेम्स में चयन किया जाना है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल कर वापस लौटे खिलाड़ियों का आज रांची एयरपोर्ट पर खेल प्रशंसकों ने भव्य स्वागत किया। हारंगा लिए प्रशंसकों और खेल पदाधिकारियों महिला लॉन बॉल स्पर्धा में विजेता रही भारतीय टीम में शामिल लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का स्वागत किया। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लॉन बॉल स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल झारखंड की बेटियों का खेल प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत से अभिभूत लवली चौबे ने कहा कि उन्हें ये एहसास नहीं था कि झारखंड के लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। भारतीय टीम में शामिल झारखंड की दूसरी खिलाड़ी रूपा रानी तिर्की ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक और विश्व कप प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीतना होगा। झारखंड की बेटियों का अभिनंदन करने के लिए प्रशंसक हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे थे और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोनों खिलाड़ियों के गले में फूलों की माला डालकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल अब यहां आयोजित नहीं होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर प्रतिबंध लगाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फीफा ने AIFF पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया है। फीफा के अनुसार ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मई में AIFF को भंग कर दिया था। हालांकि फीफा ने एक बयान जारी कर कहा है कि AIFF प्रशासन द्वारा दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने आज रजरप्पा में मां छिन्नमस्ती के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश और राज्य की खुशहाली की कामना की। हजारीबाग जिले के सदर थाना क्षेत्र के कारोबारी राजेंद्र कुमार गुप्ता की यहां इनकम टैक्स टीम की छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह 5 बजे कारोबारी के घर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। रामगढ़ जिले के बरकाकाना मुरी रेलखंड के TRD ऑफिस के समीप बरकाकाना से मुरी के लिए खुली मालगाड़ी के इंजन ने सड़क पार कर रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा थाना क्षेत्र के गदर गांव में कुएं में महिला और उसके 1.5 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक गत बुधवार को पति पत्नी के बीच गोबर उठाने को लेकर झगड़ा हुआ था।
इसके बाद रात में महिला अपने बच्चे के साथ गायब हो गई थी। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार की लॉकडाउन के बाद राजधानी रांची के वाहन मालिकों की फरियाद पर गौर करते हुए उक्त अवधि के दौरान टैक्स माफी के लिए परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की थी। करीब 1 माह का समय दिया गया था। इस अवधि में रांची जिला के बस मालिकों के द्वारा 2226 आवेदन विभाग में जमा किए गए थे। इन आवेदनों में 1283 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए, जबकि 943 आवेदन रिजेक्ट किए गए। रांची जिले के लापुंग प्रखंड के पंचायत दुलेचा में जंगली भालुओं ने हमला कर 4 ग्रामीणों को बुरी तरह से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने पीड़ित परिजनों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भिजवाया। तंबाकू उत्पाद अधिनियम का बेहतर ढंग से अनुपालन कराने को लेकर रांची जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों का बेहतर तरीके से अनुपालन कराने के लिए यह सम्मान अरुण कुमार सिंह और डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह द्वारा प्रदान किया गया। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया है। विशेष पदाधिकारी संजय कुमार के निर्देश पर साक्षी रामलीला मैदान के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने विद्यालय स्तर से बच्चों का जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन एवं आभा कार्ड बनाने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उपायुक्त सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश देते दिखे कि वे विद्यालय स्तर से बच्चों का जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन एवं आभा कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। और आइए अब देखते हैं श्रद्धेय अटल जी की 4थी पुण्यतिथि पर उनकी आवाज में कुछ कविता। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। इतिहास के पन्नों में आइए जानते हैं आज का इतिहास। 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ। वे भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद इनके विचारों से काफी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना। 16 अगस्त वर्ष 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री, कहानीकार थीं। सुभद्रा राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही हैं।
स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के बाद सुभद्रा ने अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया। झांसी की रानी कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उनकी प्रसिद्ध कविता है। 16 अगस्त वर्ष 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। उन्होंने पहली बार भारत के 10वें प्रधानमंत्री पद को संभाला। वर्ष 1924 में जन्मे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारत के करिश्माई नेताओं में से एक थे। पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि जब वह विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारत में हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज राज्य राहत फसल योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन, जिला में खरीफ फसल आच्छादन, वैकल्पिक फसल, जल जीवन मिशन, मिशन अमृत सरोवर और विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र की स्थिति पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राज्य राहत फसल योजना अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराएं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि शिविर में आए आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो आवेदन निबंधन उपरांत सृजित हुए हैं उनका वेरिफिकेशन हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और अंचल अधिकारी स्तर से तुरंत किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड में भी कई कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का समय पर सदुपयोग पर दिया बल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रखी अपनी बात। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुंडारी भाषा के सहायक प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से मांगा जवाब। कहा, अदालत के अंतिम आदेश से ये नियुक्तियां होंगी प्रभावित। और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक हासिल कर वापस लौटी भारतीय महिला लॉन बॉल की सदस्य लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत।